चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें सीधे सीधे 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पड़ी थी और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी। इसमें से 20 वोट जो पड़े थे उसमें 8 वोट को इन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया। और इस गुड पार्ट इज, मतलब गुडी पार्ट है, आप समझो कि डेमोक्रेसी के लिए पहली बार वोट की चोरी करते भारतीय जनता पार्टी वीडियो कैमरा में पकड़ी गई। आज बीजेपी को नाक डुबो के मर जाना चाहिए। जो बीजेपी ने ऐसा कलंकित किया है देश के लोकतंत्र को, देश कभी माफ नहीं करेगा। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जिस तरीके से भाजपा ने लोकशाही का कत्ल किया था, उस लोकशाही के कत्ल पर आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी। और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का ये कहना कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। What I feel is Supreme Court has very rightly made these observations and made very scathing remarks against the presiding officer, who happened to be a member of the BJP, as he was nominated by the BJP as a nominated councillor, and he happened to be the presiding officer on that fateful day of 30th. And he was seen, making, tampering the ballot papers, which were the votes which were in favor of the India Alliance. बीजेपी के एक आदमी द्वारा, मैं समझता हूं क्योंकि बीजेपी का बन गया वो अधिकारी, उस अधिकारी ने जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता होता है ऐसे काम करके दिन दिहाड़े लोकतंत्र की हत्या की। और दिन दिहाड़े हत्या करके जितने हमारे बैलेट बोर्ड थे उन पे अपने पेन से मार्क किया ताकि उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। कैमरे की आंख के सामने जिस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बिहेव जो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, उसको खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो कैमरा नंबर 7 खुल गया राज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जिसको लेकर सियासत पिछले काफी दिनों से गर्म है। वो चुनाव जिसकी तस्वीरें जब वायरल हुई, तब उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिरकार क्या वाकई में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खेला हो गया। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर था। मेयर चुनाव और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई, लेकिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ नाराज हो गए। उनकी अगुवाई में 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद वो नाराज हो गए, बेहद नाराज हो गए, क्योंकि उस वीडियो में वोटों के कथित रूप से रद्द करने के फुटेज थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह तक कह दिया कि यह लोकतंत्र के लिए मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम सब दंग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा चीफ जस्टिस वाली तस्वीरें भी मंगवा लीजिएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को भी कहा है, नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव, निगम का चुनाव 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। मसलन सीधे तौर पर
समझा जाए तो यहां पर नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब मामला क्या है, यह समझिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीत के लिए 19 वोट चाहिए। वोटिंग हुई और फिर उसके बाद वोटिंग में पता चला कि बीजेपी के पास 16 वोट है और जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन के साथी, इन्हें मिले 20 वोट। अब इसके बाद कहानी क्या हुई? रद्द हुए वोटों की संख्या 8 और वैध वोट हैं 12। अब ऐसी स्थिति में जो रद्द वोट हैं 8 वोट और वैध वोट हैं 12, 8 वोट जो रद्द हुए वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही थे, इसलिए बीजेपी मेयर का चुनाव जीत गई। ये सियासी खेल, आरोप बेहद गंभीर और इन्हीं आरोपों के आधार पर कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन अभी ये एक ही पक्ष है क्योंकि दूसरा पक्ष आना अभी बाकी है। यानी कि दूसरा पक्ष, जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, जो फुटेज सामने आए हैं उसमें कैमरा नंबर 7 बताया जा रहा है जिसने ये पूरे के पूरे राज को खोलने का जिक्र किया है। अब ये तस्वीर देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने नाराज हैं और बाकायदा उनकी नाराजगी की ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि वो बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो अधिकारी, पीठासीन अधिकारी साइन करते हैं और फिर कैमरे की तरफ देखते हैं, साइन करते हैं और साइन एक पर्ची पर 2-2 बार किए जा रहे हैं। कुछ पर्चियों पर एक बार साइन किया जा रहा है। इसी को लेकर नाराजगी दिखाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार मेयर चुनाव का बवाल अब कैसे होगा शांत। पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। डिसीजन है और इसी ऐसे डिसीजन से ही हमारी न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर हम सबकी आशा और उम्मीद टिकी रहती है। आप देखेंगे जो चंडीगढ़ का चुनाव हुआ उसमें सीधे सीधे 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पड़ी थी और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी। इसमें से 20 वोट जो पड़े थे उसमें 8 वोट को इन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया। और इस गुड पार्ट इज, मतलब गुडी पार्ट है, आप समझो कि डेमोक्रेसी के लिए पहली बार वोट की चोरी करते भारतीय जनता पार्टी वीडियो कैमरा में पकड़ी गई। अब ये कैमरा में बात सामने आने के बाद फिर कोर्ट पे गए थे। कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से बड़ा स्पष्ट अपना रुख किया है और अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो फिर से चुनाव करने को कहेंगे। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जिस तरीके से भाजपा ने लोकशाही का कत्ल किया था, उस लोकशाही के कत्ल पर आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी है और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का ये कहना कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है और कैमरे की आंख के सामने जिस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बिहेव जो पूरा रिकॉर्ड हुआ है उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसके साथ उन्होंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इमीडिएटली हैंडओवर करने के लिए डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। और जो बजट सेशन बुलाया था चंडीगढ़ कारपोरेशन में बीजेपी द्वारा, उस बजट सेशन पे भी रोक लगाई। What I feel is Supreme Court has very rightly made these observations and made very scathing remarks against the presiding officer who happened to be a member of the BJP as he was nominated by the BJP as a nominated councillor and he happened to be the presiding officer on that fateful day of 30th. And he was seen, making, tampering the ballot papers which were the votes which were in favor of the India Alliance. चंडीगढ़ के मेयर की इलेक्शन हुई थी जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के जितने हमारे एमसी थे उनको बहुमत प्राप्त था। ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था कि एक तरफ 20 एमसी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पास 16 एमसी हैं। वहां पे बीजेपी के एक आदमी द्वारा, मैं समझता हूं क्योंकि बीजेपी का बन गया वो अधिकारी, उस अधिकारी ने जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता होता है ऐसे काम करके दिन दिहाड़े।
तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा केसी जैन साहब, ये चारों चेहरे आपकी स्क्रीन पर है। केसी जैन साहब बीजेपी के नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा परमवीर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अहबाब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गेरवाल साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं राजनीतिक रूप से, मामला गंभीर है, परमवीर जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा जब तक बीजेपी का फ्रेम पूरी तरह आ जाए, सेट हो जाए। एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, यह मामला तो बहुत अब संगीन मोड़ पर आ गया है कि नहीं? जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हुए हैं उससे तो बड़ी दिक्कत हो गई। तिलक जी समस्या बहुत बड़ी है। देखिए चीफ जस्टिस ने पूरी तलक टिप्पणी करते हुए कहा है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, काला दिन है डेमोक्रेसी के लिए। और जिस तरीके से अभी जो एक कैमरा की फुटेज सारे मीडिया पे चलाई दे रही है तो उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है, उसको झुकलाया नहीं जा सकता। इसकी पूरी जांच होगी, सामने आएगा। जैसे आपने भी शुरुआती अपना बात रखते हुए कहा था कि दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया एक आम आदमी के हिसाब से भी टेक्निकल बात नहीं हो रही है। देखने में लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है और एक ही पार्टी से एक ही दाल में कुछ काला या पूरी की पूरी दाल ही काली है? तिलक जी टिप्पणी करना देखिए ठीक नहीं होगा। अभी दूसरा पक्ष का नहीं, टिप्पणी हम नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। जी नहीं, उन्होंने भी देखिए कोर्ट ने कागज तलब करे हैं, सारे के सारा रिकॉर्ड तलब करा है। कोर्ट अपनी जड़ तक पहुंचेगा, लेकिन शुरुआती तौर पे कोर्ट भी बहुत नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इससे तलक टिप्पणी नहीं कर सकते थे और दिखाई भी दे रहा है। देखिए हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो दिखाई भी दे रहा है। सब दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, ये सब कुछ सामान्य दिखाई देता है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब बैलेट पेपर का जिक्र आया तो एक पर्ची पर दो जगह हस्ताक्षर हुए या मार्क किया गया और कुछ पर्चियां ऐसी थी जहां पर सिर्फ एक दाहिने तरफ जो है मार्क किया गया। यानी जिन्हें अवैध साबित करना था, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो आरोप हैं उन आरोपों के आधार पर जिनको अवैध घोषित करना था वो दो जगह मार्क किए गए और वो सीसीटीवी में कैद हो गया। और यहां तक कि बार बार, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यह जिक्र किया है कि जब यह शरारत हो रही थी, जब यह हरकत हो रही थी, तब बार बार पीठासीन अधिकारी उस कैमरे की तरफ देख रहा था कि कैमरा मेरी तरफ है या फिर नहीं। तिलक जी देखिए, सारी मीडिया के सुबह से चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी तलक टिप्पणी कर रहा है, तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी अब। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आज व्यक्तिगत मेरे तौर पे देखने में आई थी, बार बार मुद्दा उठता था कि सारे चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। तो ये छोटा सा नमूना है। देखिए 20-25 वोटों में ही इतनी बड़ी अगर गड़बड़ी की जा सकती है, तो अगर पूरे चुनाव इनके ऊपर हो तो कितनी समस्या बड़ी हो सकती है। अच्छा, तो फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब बैलेट पेपर से ये हाल हो सकता है तो फिर ईवीएम से क्या? नहीं तिलक जी, नहीं परमवीर जी, ईवीएम के अंदर तिलक जी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। आज डिबेट का विषय ये नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर के देखिए आप विश्वसनीयता पे काबू नहीं करते। क्योंकि मुझे पुराना, आज मैं आने से पहले डिबेट में देख रहा था, पुराने टाइम पर क्या होता था, बैलेट पेपर के अंदर इंक डाल दी जाती थी तो सारा का सारा चुनाव ही रद्द हो सकता था उस चीज से। तो बैलेट पेपर के साथ में समस्या है ये। देखिए नहीं, यहाँ तो कैमरे के सामने ही सब कुछ हो गया जो आरोप लग रहे हैं। खैर, मैं त्रिपाठी जी आप जल्दी से रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद केसी जैन साहब को पूरा वक्त और फिर गेरवाल साहब को। बोलिए त्रिपाठी जी क्या कहना चाह रहे हैं? आज खुश तो बहुत होंगे, नहीं? त्रिपाठी जी का ऑडियो प्लीज। लोकतंत्र के लिए सर ये खुशी का ही दिन है। आज तरीके से जो है कोर्ट ने एक वर्डिक अपना दिया है और चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से बातें कही है, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। अच्छा, तो आज लोकतंत्र जिंदा है ना? नहीं, जिंदा देखिए, लोकतंत्र जिंदा का मतलब अगर जिंदा नहीं होता तो हम लोग बोल नहीं रहे होते। लोकतंत्र पर खतरा होना, लोकतंत्र कमजोर होना और लोकतंत्र लगातार मजबूत होना, सब ये अलग अलग चीजें हैं सर, जिसको हमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए। पहली बात, एक परमवीर जी के बीच में इसलिए रिएक्ट करना चाहा क्योंकि परमवीर जी ने एक तर्क दिया कि देखिए बैलेट पेपर से एक छोटे से चुनाव में इस तरीके से हो रहा है तो जो है बड़े चुनाव में क्या नहीं हो सकता है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देख लीजिए सर, बैलेट पेपर से तो पता चल जा रहा है, बाकी तो ईवीएम ही लूट ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है सर, उसमें तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता। नहीं, उनका तर्क ये था कि पहले क्या होता था, पूरे का पूरे कैप्चर ही हो जाता था ना। नहीं सर, यही कह रहे थे परमवीर जी आप?
जी हाँ, पहले कैप्चर ही हो जाता था। मैंने बात रखी थी कि इंक डाल दी जाती थी बैलेट बॉक्स के अंदर ही। वहाँ की कैप्चरिंग का तो कम से कम अगर आप ये वीडियो वहाँ पर रख देते हैं तो उस कैप्चरिंग का तो पता चल सकता है, लेकिन ईवीएम की कैप्चरिंग का तो पता ही नहीं चलता, जैसा कि आरोप है। नहीं, वो तो चुनाव आयोग ने आप लोगों को चैलेंज किया है ना, आइए तो आप साबित करके दिखाइए, लेकिन फिर उस वक्त एक मिनट एक लास्ट पॉइंट। अब अगर आप ये कह रहे हैं की बात, पहली बात सर, भानु प्रताप सिंह जी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लगातार जंतर मंतर पे कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं 40,000 गाड़ियां घूम रही हैं ये लिखकर ईवीएम लेके कि मोदी की गारंटी है। आप समझिए, गाड़ी चुनाव आयोग की, गारंटी मोदी की, क्या खेला हो रहा है? यही दिखता है सर, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा सर? आप समझिए, केसी जैन साहब, मोदी की गारंटी और जो चुनाव आयोग की गाड़ी। एक मिनट त्रिपाठी जी एक मिनट, जरा मैं जैन साहब को और गिरवाल साहब को चर्चा में ले आऊं। जैन साहब, सर्दी का असर है लेकिन आपके माथे पर कुछ पसीना आ रहा है, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, देखिए मैं चर्चा की शुरुआत करूं पहले जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा आपके साथ पूरा वक्त आप ही को। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं नाराजगी की, वो प्ले करिए, ये देखिए, और इसका थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए। एंटायर वीडियो, योर लॉर्डशिप may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But so far as that observation concerned, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly... The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the ballot. They are simply appalled by... केसी जैन साहब, कभी देखा इतने गुस्से में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? आपको हैरानी हुई? वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र की हत्या। देखिए तिलक जी, ये हमारे भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था की और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की खूब न्यायालय पे सवाल खड़ा करते थे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने आपके सवाल पर भी सवाल खड़ा किया कि ईवीएम मशीन और ईवीएम की जो गाड़ियां हैं उन पे चुनाव आयोग की जो गाड़ियां हैं। नहीं, मैं चंडीगढ़ चुनाव पर हूं आज, चंडीगढ़ मेयर चुनाव। वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी ना। एक पीठासीन अधिकारी कैसे खेल कर रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या। बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आपको हैरानी हुई कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, देखिए अभी पहली बात तो सुनवाई चल रही, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम जगहों पर जिस प्रकार से सरकारों को कैप्चर किया जाता था उस पर भी सवाल उठाए। तमाम जगहों पर सरकार के विरोध में बहुत सारे निर्णय माननीय। नहीं, आप ये कह रहे हो कि ये कोई धांधली नहीं हुई है, ये झूठे आरोप हैं? नहीं, देखिए चावला जी, जब तक चीजें स्पष्ट होकर के सामने ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नाराजगी जायज नहीं है? मतलब वही मैं कह रहा हूँ चावला जी, अगर किसी ने कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी की है, हाँ, तो बिल्कुल वहाँ न्याय होना चाहिए और इसलिए न्यायपालिका है। अगर एक पक्ष छवि गया है, पीठासीन अधिकारी की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चावला जी, उसमें आपको कोई हैरानी नहीं हुई? अभी सारे दस्तावेज तलब किए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और सारे दस्तावेजों को लेकर के एक जो प्राइमरी बैकग्राउंड आया है उसके अनुसार तथ्यों को पेश किया जा रहा है। अभी उन बैलेट पेपरों की, उन सारी चीजों की जांच हो जाए जो आरोप लगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो तस्वीरें आपको हैरान करती है कि नहीं? चावला जी देखिए, प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं और खास करके उन्हीं तस्वीरों को लेकर के लगे,
हाँ। अभी तो उसकी जांच होना बाकी है ना, चीजें अच्छा, जांच होना बाकी है। त्रिपाठी जी, जांच होना बाकी है, जल्दी से आप फिर गेरवाल साहब को पूरा बात। वो ये कह रहे हैं कि जांच तो होने दीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और कल तक जिस कोर्ट पर सवाल उठाते थे आप, उसी कोर्ट ने ही बता दिया कि लोकतंत्र जिंदा है। नहीं सर, हम कभी कोर्ट पर सवाल नहीं उठाए हैं। अभी हमारे जैन साहब कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। जांच करेगा कौन? मतलब चोरे जांच करेगा, चोरी का आरोप भारत सरकार और आप जांच करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए, आप माननीय न्यायपालिका से कहिए जांच हम कराएंगे। जांच कोई अधिकारी नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेता जांच करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर तू मैं पापा पीटीवी में ज्यादा आनंद आता हो तो वही कर लेते हैं सर। सुनिए, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप चोरी आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। करिएगा, सीधे चोरी अलग की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहें जांच कौन करेगा? अरे बिना जांच के साफ हो जाएगा क्या? आपने अपने आप मान लिया क्या? भी नहीं दोगे, आप गए नहीं गए? आप जांच की बात कर रहे हैं, कैसी जांच होगी भाई? आप जब सुप्रीम आप कोर्ट किसी में को आप गए नहीं दे गए? रहे हो, हाई तो आप कोर्ट ने जांच करा आपकी रहे हैं। रिजेक्ट की। संभव ही नहीं। हाई कोर्ट ने कितने लोगों आपकी की चोरी रिजेक्ट पकड़ी की। गई? आप सुप्रीम कोर्ट गए, लोकतंत्र में पहली बार अब आपको फिर दिख रहा है कि आप जांच चोरी करनी है। करा रहे हो। वो चोरी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है। आज आपको पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए हाई शांति कोर्ट को से, क्या कहेंगे आप? हाई शांति कोर्ट से को क्या सुनिए। कहेंगे? हाई कोर्ट को बेवकूफ कहेंगे क्या? इसका मतलब हाई कोर्ट ने आपकी रिट को रिजेक्ट किया, नहीं रिजेक्ट किया? तो क्या हाई कोर्ट बेवकूफ का क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी जांच होगी। मैं जांच की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, जल्दी से त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर गेरवाल साहब को पूरा बात। एक मिनट गेरवाल साहब, त्रिपाठी जी एक मिनट त्रिपाठी जी, जैन साहब, दोनों का ऑडियो नीचे। एक मिनट गेरवाल साहब, वो ये कह रहे हैं कि मसला संगीन है, जब तक कोर्ट स्पष्ट ना कर दे आरोपी होता है, दोषी नहीं होता। आप लोगों ने दोषी ठहरा दिया। देखिए, पहली तो विनती है, मुझे दोनों सज्जनों की एक बात नहीं समझ आई, तो हम एक दूसरे की बात के ऊपर बात ना करें। तो पहली बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो दिखा वो हुआ। 10 साल में 10 सरकारें बदली गई इस देश में, कोई बात नहीं, इनके पास कोई ना कोई लूप होल था, हो गया। आज जब सम्माननीय चीफ जस्टिस साहब ने देखा कि इस तरह से ब्लेटेंटली कर रहे हैं, तो वो भी नहीं रोक पाए अपने आप को। और हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। पहले भी लोगों को बहुत बड़े बड़े वहम रहे हैं, पहले भी वहम रहे हैं लोगों को कि हम तो बदल लेंगे, हम संविधान बदल लेंगे, हम सब कुछ बदल लेंगे, और अब भी वहम है लोगों को। मैं पंजाब से हूं सर, पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम लिया था, क्योंकि कुछ जो क्लैरिटी नहीं थी कुछ कानूनों में, कुछ लॉज कैसे चलती है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे। जब हम सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि हाई कोर्ट में वो 2-3 एक्ट हैं जिन पे ऊपर क्लैरिटी नहीं, जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो चीफ जस्टिस साहब भी तो कह रहे हैं दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, टॉक सीरियसली। सो यहाँ पे एक बात बता रहे, जब 10 साल में अब 10 सरकारें बदल चुकी, यहाँ पे मूलभूत बात क्या है चावला जी? मूलभूत बात यह है कि इनसे लोगों की मर्जी बर्दाश्त नहीं होती। पहले भी इस देश में हो चुका है ये, अब भी हो रहा है। जहां पे भी कोई लोग इनके खिलाफ सरकार चुन लेते हैं, ये एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं कि इसे किसी ना किसी हाल से तोड़ लीजिए। अब उसमें आप ईडी ले लीजिए, बाकी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, ये तो भला हो संविधान बनाने वालों का, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्होंने मिलकर ऐसा संविधान बना दिया कि चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे रख दिए कि ये इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि इसे बिगाड़ने की कोशिश करें। पहले भी लोग आए हैं सर, मैं पंजाब से हूं, हमने पहले भी भुगता है। सो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज क्या हुआ है, मैं उनकी पाठक साहब की बात सुन रहा था, पहली बारी कैमरा पे पकड़े गए। जब कैमरा पे पकड़े गए तो ये, और जो मसीह साहब हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर मसीह साहब हैं, वो बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के मेंबर हैं, इनको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। और तीसरी बात, पंजाब में, मैं पंजाब का जब डिबेट्स में आता था तो बड़ी बेशर्मी से बीजेपी वाले कहते थे मेयर तो 5 साल के लिए चुना जाता है, हम ही बनाएंगे, और ठोक के कहते थे। और जिस प्रकार से किरण खेर जी माँ का लाडला प्ले कर रही थी, वो सबको दिखा है। देखिए, आप विजुअल्स दिखा रहे हैं कैसे जाके घेर लिया। सो ये जो है, कहीं ना कहीं पाप का घड़ा छलकना होता है, वो छलक गया। गेरवाल साहब जी, चांदे की हो तुसी चाहने की है, लोगों की मर्जी चले, लोगों की मर्जी चलेगी। मेरी गल सुनो, ਜਦੋਂ 20 काउंसलर्स मिलके एक बात कह रहे हैं कि हम एक मेयर बनाएंगे, नहीं, आप चुनाव रद्द करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारा मेयर बने? फ्री एंड फेयर करवा लें, जिसका बन जाए बन जाए, फ्री एंड मतलब दोबारा चुनाव करवाना चाह रहे हैं आप? सर देखिए,
36 लोग हैं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं, ईवीएम का बैलेट का कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। 36 लोग हैं, 36 में से 16 को एक तरफ खड़ा कर लें, 20 को एक तरफ खड़ा कर लें, कहानी खत्म। वो नहीं करना। पहले मसीह साहब को कोई बीपी की प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद वोटें लेके भाग गए हॉस्पिटल। मसीह साहब वोटें भी लेके, ये 36 की 36 वोटें लेके अपनी जेब में डाल के चले गए थे। सो बात ये है कि बेशर्मी की अब हद हो गई, और ये इनको लगता होगा बाकी नहीं जैन साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं चावला जी, वजह आपकी मुस्कुराहट में समझा नहीं। चावला जी अभी आम आदमी पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे, हाँ। कि एक तरफ 20 लोग हैं, एक तरफ 16 लोग हैं, वो खड़े कर ले। आपको शायद याद नहीं है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वोट किया था, और वोट पोल करने से पहले उस बैलेट को फाड़ दिया था अपनी ही पार्टी के खिलाफ। और जब राज्यसभा का मेंबर चुना जाना था, नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हो? जो राज्यसभा वाला खेल बता रहे हो आप? मसीह साहब क्या कर रहे थे? चावला जी स्पष्ट बात ये है कि कई बार ऐसा होता है। देखिए, अगर ऐसा इस तरीके से मान लिया जाए, हाँ। तो तमाम जगहों पे कांग्रेस के लोगों ने उनके पास, अभी आप देखिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होना था, तो उनको पता था उनके पास संख्या बल नहीं है, तो वो क्यों प्रत्याशी खड़ा किए थे? ऐसे चुनाव होता जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के साथी जो बता रहे हैं, नहीं, सिंह साहब जो बता रहे हैं, वो बात केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, 16 एक तरफ है, और जब महामहिम का चुनाव हो रहा था तो चुनाव नहीं होना चाहिए था। आपको पता था कि राज्यसभा के कितने सांसद हमारे हैं, हमारे कितने लोकसभा में सदस्य हैं, हमारे कितने विधायक हैं, संख्या बता रिएक्शन, फिर उसके बाद आनंद त्रिपाठी जी। फिर तो कांग्रेस को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था इस तरीके से। तो जो संख्या बल आप गिना रहे हैं कि हमारे पास 20 थे, आपके पास 16 थे, तब भी आप चुनाव लड़े एक तरफ खड़ा करके, मान लेते कि भाई आपका बेयर हो गया है, तब तो ये चुनावी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। दूसरी बात ये कि देखिए, कम से कम अगर आपको भरोसा है, न्यायिक आपको भरोसा है देश की संवैधानिक प्रक्रिया पे, आपको लगता है कहीं पे गलत हुआ, तभी तो सवाल उठ रहा है, तभी आप हाई कोर्ट गए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट गए। अब न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके बाद में कोई फैसला होगा। पहले से सारी चीजें, अब मैं बोल लूं जान साहब, एक मिनट सुन लीजिए ना ग्रेवाल साहब को। ग्रेवाल साहब प्लीज, थैंक यू। जैन साहब देखिए, ये चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं होती। मैंने सिर्फ कहा था कि 36 लोग हैं, पर राष्ट्रपति का मुलायम सिंह जी ने क्या किया, 1967 में किसने क्या किया, 1947 के बाद नेहरू ने क्या किया, वो छोड़िए। नहीं तो आप असली बात यह है कि कैमरे प्रक्रिया में बदलाव ला जाइए, हाथ खड़ा करके इलेक्शन करा लीजिए, हाथ खड़ा करके इलेक्शन होगा क्या? साहब इसे कहते हैं हेड टेल करके इलेक्शन होगा क्या? इलेक्शन तो प्रक्रिया नहीं होगा ना। अरे वही तो कह रहा हूँ, तो फिर मेरी बात सुनिए, समझ जाइए, प्रक्रिया में चोरी की है, ऑपोजिशन की वोट खत्म हो गई। क्या बात है आपको? क्या बात है जैन साहब? आपके लोग आपको नहीं देना चाहते। अरे हाँ, कुछ बोलिए भी जा रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, शाखा में यही सिखाते हैं। वहाँ पे यही हो रहा है, नहीं होगा वो आपकी व्यापार ऑपोजिशन की वोट नहीं दे रहे। अरे नोटा पे वोट लगा रहे हैं, नोटा पे। मुझे पता है। नहीं, एक मिनट केसी जैन साहब, जो ग्रेवाल साहब कह रहे हैं, जरा दर्शक भी समझ जाएं कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए 19 वोट, ठीक, मैं गलत हूंगा ग्रेवाल साहब करेक्ट कर दीजिएगा, और बीजेपी के पास 16 वोट, ठीक, 20 और 16 सर, 20 और 16। हाँ, मैं उसी को कह रहा हूं। ये देखिए ना सर, जीत के लिए 19 वोट जी, और इसके साथ साथ बीजेपी के पास 16 वोट का आंकड़ा जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास कुल मिलाकर 20 वोट का आंकड़ा जी, ठीक। जैन साहब जरा ध्यान से देखिएगा इस आंकड़े को, और जो रद्द वोट हुए उसकी संख्या 8 और जो वैट वोट हैं उसकी संख्या 12। बीजेपी जीत गई, मगर कैसे? जैन साहब प्लीज स्क्रीन पर। जैन साहब, कहानी यह है कि संजोग है या प्रयोग है वो तो आप ही बता सकते हैं। जो रद्द वोट किए गए 8, जो सारे के सारे अवैध घोषित किए गए, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही थे, आपका कोई भी नहीं था। नहीं चावला जी, हाँ। अगर कोई नोटा पे टिक कर रहा है तो उसको किस तरफ माना जाए? भाई नोटा का भी ऑप्शन होता है ना,
नहीं नहीं यहाँ पे नोटा का ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं इनके लोग, तो क्या नहीं, कौन सा नोटा का ऑप्शन? 8 के 8 संजोग और प्रयोग वाली कहानी हो गई। ये तो 8 के 8 जो है सारे विपक्ष के। अब हमारे जो वोटर हैं वो हमको वोट दे रहे हैं, इनके जो वोटर है वो नोटा पे वोट लगा रहे हैं। आपको तो 16 ही मिले ना सर, ना उधर ज्यादा चाह रहे ना उधर ज्यादा। 16 मिले और उनको मिले 20, लेकिन वो फिर भी हार गए और फिर भी आप जीत गए। तो बाकी लोगों ने नोटा पे वोट कर दिया ना। सर ये गजब खेल हो गया। आप कह रहे हो नोटा पर वोट कर दिया, आपको क्या? त्रिपाठी जल्दी से, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। कह रहे हैं कि नोटा पर वोट कर दिया। नहीं, थोड़ी सी इस मामले में जानकारी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विस्तृत कर दूं। हाँ। 2 चीजें। पहली चीज तो अभी हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य साथियों ने भाजपा को वोट दे दिया होगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वोट इनवैलिड हुए। दूसरी चीज को जितने भी वोट थे बैलेट पेपर ही गायब कर दिया गया था। कोर्ट ने ये भी एक बात कही है, आप समझिए कि वहां बैलेट पेपर नहीं। और मसीह जी का एक बयान है कि वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं जो है विपक्ष पर कि उन लोगों ने जो है मतपत्र कुछ फाड़ दिए और वो मतपत्र अगर फट भी गए थे वो मौजूद तो होने चाहिए थे। और चौथी चीज, इन्होंने कोई रीजन नहीं बताया किस वजह से वोट इनवैलिड किए गए हैं, कोई कारण नहीं बताया। और 5वीं चीज सर, ये वही लोग हैं जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 पैनल होंगे, 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस, एक विपक्ष के नेता और एक प्रधानमंत्री जी होंगे। प्रधानमंत्री जी के पेट में खलबली और डर पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को संसद में कानून बनाकर बदल देते हैं। बताइए आप, मतलब शुचिता के खिलाफ वही एक चीज अच्छी होने जा रही है, उसके खिलाफ सर। तो ये चोर भी है और मालिक भी है सर। तो परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर जैन साहब आराम करवा। परमवीर जी, बचने के लिए कानून भी बना लेते हैं अपने लिए सर। दिक्कत आज ये है सर, लोकतंत्र को खतरे में समझ में आता है। पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने जो किया वो न्यायालय के जांच के दायरे में है और जल्दी ही खबर आएगी। लेकिन स्थिति अनिल जी ने अपनी ऐसी बना ली है, शेर पढ़ूंगा, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो हुआ बात की बात, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तलक टिप्पणी आई है, वहां पर जवाब देना है, सारा रिकॉर्ड सील कर दिया गया है, तो बहुत दूर तक बात जाएगी। मैं फिर भी बार बार इसी बात पे पॉइंट आउट करूंगा कि आज ये दुखद दिन है देश के लिए। इस कैमरे के सामने जो दिखाई दे रहा है वो गलत ही दिखाई दे रहा है। अभी कुछ बोलूंगा नहीं कि मैं जज नहीं हूँ कहीं पर। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? इसको सर समय आ गया है, क्योंकि देखिए बार बार बात हो रही है कि ऐसी स्थिति ये शायद पहली बार नहीं हुई है देश में, पहले भी हुई है। अभी कल करा था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस, देखिए मिस कॉन्डक्ट इलेक्शन के टाइम पर बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा रहा था। इंदिरा गांधी जी को बहुत समस्या हो गई थी उसमें, तो वो मुद्दा बहस का नहीं है। लेकिन ये जो पीठासीन नहीं, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र और राजनारायण का जिक्र करके तो फिर बहस तो फिर शुरू कर ही दी। जी, बहस शुरू हो गई। बात पूरी करता हूँ उसके ऊपर। कुछ जगहों पर परमवीर जी बातें भाजपा की कर रहे हैं, लेकिन जताना भी नहीं चाहते कि भाजपा की बात सर्टिफिकेट घर पे पूरी तरह दीजिएगा। और इस मामले में जमीन आसमान चलता रहता है। संदीप जी सर्टिफिकेट घर पे पूरे भेज दीजिएगा, मुझे बात करने दीजिए। देखिए ये रिटर्न फैक्ट सर, ऑन रिकॉर्ड है सर, ये चीज आपको समझ में नहीं आती। रिकॉर्ड चीजें हैं सर, अगर आप पढ़िए उनको, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी जी का केस पढ़िए जरा। खिलाफ गया था इंदिरा जी के सर, वो सुप्रीम कोर्ट में है। आप देखिए, आप मेरी बात तू मेमे को करने वाली बात नहीं है ये, तू मेमे की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी जी का पढ़िए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब तक तब इस तरीके का वोटिंग का तरीका रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ये चुनावी प्रक्रिया जो है ये अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, मेयर के टाइम पर है। ऐसा ये चंडीगढ़ अकेला नहीं है, भारत के हर कोने में ऐसा खेला हो जाता है। तो बात, मेरा पॉइंट कहने का है कि आगे ऐसा ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट आया है तो बात दूर तक जानी चाहिए। जैसे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन है, वो बीजेपी का मेंबर है। सर एक मिनट, पीठासीन अधिकारी बीजेपी का मेंबर है। मुझे ये समझ में, हमारे अब आप बोलने दीजिए, मैं बोलो आपके बारे में बोलूंगा नहीं सर। एक मिनट चुप रहिए सर, यार चुप रहिए। हमारे जो हमारे मन मुताबिक या हमको जिससे चोरी करवाना है,
हमारा जिन पर दबाव होगा वो आएंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि बात दूर तक जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आपने बात रखी, 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं उसी बात पर कर रहा हूँ जनाब, आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीजेपी का एक मेंबर है, आपने उसे पीठासीन अधिकारी बना कैसे दिया? मैं उसी बात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो बीजेपी के मेंबर है और वो फिर भी पीठासीन अधिकारी हैं। ये कैसे संभव है कि ऐसे कानून में बदलाव हो? मेरा तात्पर्य बीजेपी नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी बात कही है। 1 मिनट परमवीर जी, वो इसी बात पर ही तो हम आ रहे थे, जो बात गेरवाल साहब कह रहे थे। केसी जैन साहब जी सर, वहां कैमरा वो देख रहे थे, आपका फ्रेम भी चेंज हो गया। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये जो अनिल मसीह हैं, अभी इसमें बहुत वैलिड, बहुत बड़ा सवाल है। अनिल मसीह जो कि पीठासीन अधिकारी थे, 8 साल पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, ठीक, और ये बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे। नामित पार्षद, वोट डालने का अधिकार नहीं। 18 जनवरी को चुनाव होने थे तो उससे पहले बीमार पड़ गए। जैन साहब समझिएगा, थ्योरी समझिएगा। 18 जनवरी को चुनाव होने थे, उससे पहले वो बीमार पड़ गए। उसके बाद 12 दिन के बाद चुनाव हुआ। अब कानून क्या कहता है? चुनाव आयोग यह कहता है कि कब वोट अवैध करार देना है, यह भी तो जानना जरूरी है ना। बैलेट पेपर का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर कोई निशान उस पर ना हो या एक से ज्यादा निशान हो, पेन या पेंसिल अलग से इस्तेमाल की गई हो, तो दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, होती है ना। बिल्कुल अब मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि वो आपके नेता पीठासीन अधिकारी बन गए और आप कह रहे हो कि कोई खेला नहीं हुआ। बैलेट पेपर फट गए, वो बीमार हो गए। नहीं, देखिए अभी आदरणीय परमवीर जी जो बात कर रहे थे कि चुनावी प्रक्रिया में जो चीजें हैं उन्हीं के अनुसार ये चुनाव हुआ, और अगर ये चीज पहले से होती कि इन लोगों को वहां पर पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, अगर संवैधानिक प्रक्रिया इस तरीके की होती तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है जो, यानी वो बीजेपी के मसीहा बन के बैठे थे उस कुर्सी पर। नहीं, देखिए तिलक जी, ये तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं, आज चूंकि वो चुनाव हार गए हैं तो तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, और टू द पॉइंट, एक मिनट के समक्ष भी गए हैं। आप ये कह रहे हो जनादेश का चीर हरण नहीं हुआ, तो 1 मिनट, मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं सर, मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, अगर ये जनादेश का मसला नहीं है और वो वाकई में आपके मसीहा बन के नहीं बैठे थे, वहां नहीं बैठे थे, आप यही कह रहे हो ना जान साहब? देखिए आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। हाँ, और हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, तो किसी न किसी पार्टी को वोट देता है। हाँ, अब अगर वो किसी पार्टी की विचारधारा से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है तो सारे अधिकारियों का आपका तो क्या भ्रष्टाचारी कह सकते हैं? जितने भी पीठासीन अधिकारी होती है वो भी वोट डालते हैं ना, वो बैलेट से वोट डालते हैं, तो क्या वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी किसी न किसी पार्टी को वोट देते हैं? ऐसा तो है नहीं कानून में कि वोट डालने के अधिकारी नहीं है। हाँ। और वोट अगर वो किसी भी पार्टी को देते हैं, उस पार्टी के साथ उनकी वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं मेल मिलाप है और उस पार्टी का वो समर्थन कर रहे हैं। हाँ, तो 8 के 8 अवैध वोट जो है वो विपक्ष के होते हैं। पीठासीन अधिकारी आप ही का, यानी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अरे चावला साहब, हमने कहा तो वो तो नोटा पे बटन दबा रहे हैं ना। ओहो, तो आपको पता चला कि वो नोटा पर दबा रहे हैं, और वो 7 नंबर का कैमरा तो कुछ और ही बता रहा है कि वो नोटा पर नहीं दबा रहे। वहां तो खेल हो रहा है। वो तो नोटा हो गया ना, नॉन वैलिड हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना नाराज क्यों है? नोटा पर दबा रहे थे तो दबाने वाली बात ही नहीं थी। अगर वो वोट भाजपा को मिल जाता तब तो दिक्कत थी। हाँ, आपने बेईमानी कर ली और नोटा पे दबा दिया। गेरवाल साहब वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे मसीहा नहीं थे, लेकिन मेरा सवाल आपने गायब कर दिया जैन साहब। अगर ये हुआ तो वो आदेश किसने दिया? अनिल मसीह को आदेश दिया किसने कि ऐसा करना है?
वो किसी अगर हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगर ये कहा गया तो ये किसके कहने पर हुआ ये सब? पार्टी के लोग पहले से ले चुके हैं। जैन साहब नहीं, अगर ये हुआ तो किसके कहने पर हुआ? क्योंकि अनिल मसीह किसी के कहने पर ही कर रहे होंगे ना ये सब। नहीं चावला जी किसी के कहने पर ये कर रहे होंगे, बिना कहे तो कर नहीं रहे होंगे। अभी आपको जवाब मिल जाएगा। क्या? हमारे कांग्रेस के साथी और आम आदमी पार्टी के बता देंगे वो किसके कहने पे किए। मैं बताता उनको सब पता है। गेरवाल साहब सवाल तो यही है ना कि वो अगर कर रहे थे तो किसके कहने पर कर रहे थे? वो सवाल तो गायब है। खुद ले लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल जैन साहब थैंक यू। उनको सुप्रीम कोर्ट जाएगी वो नहीं दी, बताया तो 20 आदमी एक तरफ 16 आदमी एक मिनट आप खड़े कर लीजिए, फैसला कर लीजिए। चुनाव की आवश्यकता थी। चावला जी जो पॉइंट परमवीर जी बना रहे थे बहुत सीरियस पॉइंट। पहले भी इस देश में लोगों की मर्जी नहीं चलने देखी कवायद चली है। मैं पंजाब से ये काम कांग्रेस इंदिरा गांधी जी ने किया था। जैन साहब रुकिए, आपकी बात नहीं कर रहा। इंदिरा गांधी जी ने किया था, उनका भी नाम ले लीजिए। जैन साहब देश में 2.5 साल तक आपातकाल रहा था। एक विनती है जैन साहब, मैं आपको पहली बार तक आपातकाल लगा दिया मेरे साथ टीका चिल्लाइए, शाखा नहीं है ये, शाखा नहीं। प्रधानमंत्री रुकिए, इसी देश की इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको आयोग घोषित किया था। मैं बोल दूं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल। अरे भाई साहब सुन लीजिए, अरे इसमें भी कुछ डाल दीजिए ना। परमवीर जी ने इस पे भी सवाल खड़ा किया। मैं बोल लूं, धन्यवाद। मैं बोल लूं। गेरवाल साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर एक छोटा जल्दी से बात कब करूं जब ये मुझे शाखा वाले बोलने दे। मैं कह रहा हूं पंजाब में पंजाब के लोगों की मर्जी नहीं चलने दी गई। पंजाब में सही इतना बुरा दौर रहा, ये आग से खेल रहे हैं। 10 साल में 10 सरकारें बदली हैं। जब लोकतंत्र नहीं चलता तो लोग दुखी होते हैं, लोग तंग होते हैं और बगावत करते हैं। इन्हें ये इतिहास से याद करना चाहिए। और अगर परमवीर जी की बात कांग्रेस वालों को बुरी लगी तो हम उसके भी हम गवाह हैं। पंजाब उसका गवाह है कि पंजाब की मर्जी नहीं चलने दी। सो हम ये कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र चलने दीजिए। आप इतने ताकतवर हैं तो आपको तो नीतीश की जरूरत नहीं थी, आपके पास कोई चल की पार्टी भी नहीं थी। तो एक मैं बात कहूंगा कि यहाँ पे चीखे मारने की बात सही नहीं होती। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इतिहास में पहले भी लोगों को कर लगा है कि हमारी पार्टी का झंडा देश का झंडा है। कांग्रेस समझती थी, अब आप समझते हैं। ये वहम निकाल दीजिए दिमाग से। आज जैन साहब ये समस्या का समाधान एक और भी है। जैन साहब अब चले गए, अब नहीं रुके। नहीं मैं कहीं नहीं गया। अरे मैं बोलिए ना। नहीं जैन साहब भागने वालों में से नहीं है। जैन साहब अरे रुकिए, खड़े रहिए ना। जैन साहब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जैन साहब का जी। फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो गया, कोई बात नहीं, वो हो जाता है कभी कभी। जैन साहब एक बात देखिए, त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, गेरवाल साहब बैठे हुए हैं, आपके पास तो नंबर है ना? नंबर है तभी तो आप जीते, बिना नंबर के कैसे जीते होगे आप कि नहीं? तो एक काम करिए ना, चुनाव दोबारा करवा लीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आपके पास तो नंबर है, बना लीजिए मेयर। चावला जी तमाम बार दोबारा चुनाव हुए इस देश में तमाम जगहों पर, और अगर कहीं पे माननीय उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि नहीं चुनाव दोबारा कराने की आवश्यकता है, नहीं, इससे ज्यादा फिर नैतिकता का मामला क्या होगा? या तो कोर्ट ये बोले कि आपने चोरी की है और आपने वोट चोरी किया इसलिए चुनाव दोबारा करवाओ, तो क्या आप ये सुनना चाह रहे हैं कोर्ट से? या फिर कोर्ट आपसे ये बोल दे कि भैया ये जो कुछ हुआ गलत है, वो खाली इतना बोले कि लोकतंत्र की हत्या है, फिर ये नैतिकता वाली बात तो खत्म होगी ना जैन साहब? फिर नैतिकता कहां बची? चावला जी इससे ज्यादा क्या बोलेगा? चावला जी यहाँ पर तो आरोप है, अभी न्यायपालिका के सामने मामला पेंडिंग है। अभी न्यायपालिका के सामने मामला पेंडिंग है। इसी देश में फैसले आ गए सुप्रीम कोर्ट के। जैन साहब एक जवाब दे दीजिए। कोर्ट के फैसले आ गए। जैन साहब एक सवाल, और चुनाव को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। एक सवाल, उसके बाद आपातकाल लगा दिया गया 2.5 साल के लिए। जी जैन साहब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को जेल के अंदर पॉइजन दिया गया। अरे सुन लीजिए, बाहर आते ही एक सवाल तो ले लीजिए। हो गए जी, एक सवाल ले लीजिए। तो इस तरीके से किया गया है। गेरवाल साहब, जैन साहब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल। आरोन त्रिपाठी जी आपके पास एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल कि आखिरकार कैमरा नंबर 7 क्या खुल गया राज? ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मेयर चुनाव को लेकर सियासी संग्राम जारी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। त्रिपाठी जी ब्रेक से पहले जैन साहब एक बात कह रहे थे कोर्ट कहेगा तो चुनाव दोबारा करवाने तो दोबारा करवा लिए जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। जल्दी से फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं।
हमारे यहाँ सर गांव में एक कहावत है कि गंगा माई कहे बहुत आवती है। अब देसी भाषा अवधि में बात कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि पानी ठेले आवत है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे ही देगा तो इनमें क्षमता है क्या तो उसको नकार सकें, वो तो कराना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी सर हम जैन साहब बार बार आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडर ने कई बार इस बात को कहा है, सदन से लेकर बाहर तक इस चीज के लिए माफी मांगी है, और वो उन्होंने कहा है कि ये निर्णय गलत था लेकिन गैर लोकतांत्रिक नहीं था, वो संविधान का हिस्सा है और एक संवैधानिक प्रक्रिया थी। इनको ये पता नहीं है क्या बात का। अरे सुनिए, पढ़े लिखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया है, जवाब नहीं, बने रहने के लिए कुछ भी करना, केवल संविधान का अधिकार वहीं पे लागू होता है, संविधान शून्य है। अरे आपको याद है गोवा में आपने सरकार बनाई थी, गोवा में आपने सरकार बनाई थी, आपको याद है नहीं याद है? गोवा में आपने सरकार बनाई थी, ये देखिए चोर लोगों को, अभी कुछ समय पहले गोवा में आपने सरकार बनाई थी, कैसे बनाई थी? हमारे विधायक ज्यादा थे, आपके कम थे, तब भी आपने सरकार बना ली थी। कैसे बना ली थी आपने सरकार? अरे सुनोगे, सरकार कैसे बना ली थी आपको याद है? चिल्लाना, चोरी नहीं थी, वो बेईमानी नहीं थी, वो भ्रष्टाचार नहीं था, वो भी अधिकार दिया था संविधान ने। जैन साहब 1 मिनट, त्रिपाठी जी बात रखें। गोवा में जो आपने सरकार बनाई थी कैसे बनाई थी, जवाब दीजिए। तो मुझे हमारे विधायक ज्यादा थे, कोई होगा, आपके विधायक कम थे। नहीं, ये चिल्लन चलने में हमसे कोई निकल नहीं पाता है साहब। लेकिन अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी आपकी चोरी और चली जाए और आप उससे भागना चाहते हैं, हम भागने नहीं देंगे। शांति से सुनिए। नहीं, आप बताइए ना, आपने गोवा में सरकार कैसे बनाई थी? कोई नहीं था यहाँ पर। 1 मिनट जैन साहब प्लीज, जल्दी से, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। गजबे आदमी है। अगर आपको ये पता होता आज जो विधायक चले जा रहे हैं और जो ये कानून बनाया कि 1/3 विधायक से कम अगर जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, अगर हम चोर लोग होते तो ये सदस्यता ये कानून बनाते क्या? ये कानून बनाते हैं हम? इतनी छोटी सी समझ आपको नहीं है। हम लोकतंत्र के रक्षक लोग हैं, हमने लगातार काम किया। 1 मिनट परमवीर जी, क्विक रिएक्शन, एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आया फिर लाइव में। 1 मिनट परमवीर जी, अब ये मसला तो चुनाव आयोग के ना चुनाव आयोग के पाले में भी गया ना। 1 मिनट, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहस मत करिए सर, चर्चा कर लीजिए ना। जैन साहब, त्रिपाठी जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज। देखिए ना अग्रवाल साहब कितने गंभीरता से अपनी बात को रख रहे हैं। 1 मिनट रुकिए परमवीर जी, मसला तो चुनाव आयोग के पाले में भी गया ना। अब ये कहानी सिर्फ कोर्ट तक नहीं रुकेगी, पूरी प्रक्रिया है। ये प्रकरण आगे आने वाले समय के लिए नजीर बनना चाहिए, ये कानूनों में बदलाव होना चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाए थे वो बड़ा अच्छा था। उससे पहले हमने देखा कैसे 6 महीने में चुनाव भी देखे देश से, कैसे सिस्टम बिगड़ जाता। तो चुनाव लाए, एंटी डिफेक्शन बिल आया, उसके बाद सुधार आया। तो इसी तरीके से मेयर का चुनाव भले चंडीगढ़ का हो, दिल्ली का हो, पुणे का हो या मेरे शहर का हो, ये वहां पर समस्या रहती है। मैं वही पॉइंट आउट कर रहा था कि पीठासीन अधिकारी एक नामित पार्षद है, जो नॉमिनेटेड पार्षद है, किसी पार्टी के होते हैं। नॉमिनेशन ऐसे तो आ नहीं जाएगा, किसी न किसी पार्टी के बेस्ट जाएगा। तो कानून इतने ढीले हैं या कानून बनाने वालों ने उस समय ये बात सोची नहीं होगी कि आने वाले समय में ऐसे इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो जैसे अभी बात करी जा रही थी इमरजेंसी को भी जस्टिफाई किया जा रहा था। ये चीजों को चेक्स एंड बैलेंसेस रखना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से खत्म होनी चाहिए। मैं एक अखबार में खबर पढ़ी कि अनिल मसीह जो बीजेपी के से नॉमिनेटेड पार्षद है, बीजेपी के प्रोग्राम में रहते हैं, उसके माइनॉरिटी सेल के मेंबर है या अध्यक्ष है, और वो पीठासीन अधिकारी भी हैं। मतलब बिल्ली को ही दूध की रखवाली पे लगाया गया। ये किसी भी पार्टी का हो सकता है। बिल्लियां दूध की रखवाली नहीं करेंगी सर। वो कह रहे हैं बिल्ली दूध की रखवाली कैसे कर लेगा जैन साहब? नहीं, सवाल जायज है, सवाल बिल्कुल गलत नहीं। आदरणीय राजनीति विशेषज्ञ महोदय परमवीर जी जो बात कह रहे हैं, और लेकिन ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, लंबे समय की प्रक्रिया है। अगर इसमें नजीर पेश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये नजीर पेश हो रही है। फाइनल कमेंट गैरवाल साहब, आपका फिर महत्वपूर्ण कमेंट आया, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग इस भारत देश के प्रथम दर्जा नागरिक हैं, उसके बाद किसी पार्टी के मेंबर हैं,
और एक भारत देश सर, मेयर के चुनाव को आप लोग नाक का सवाल बना लेते हो। धन्यवाद। और जहाँ जहाँ आवश्यकता गहरवाल है, साहब का ऑडियो वहाँ रहेगा, पे प्लीज आप। amendment एक मिनट जैन साहब, आप ही के पास आऊंगा फाइनल कमेंट लेने। गहरवाल साहब प्लीज। मैं छोटी सी एक बात कहनी चाहूंगा सर। बात यह है कि इस देश में बार बार कोशिश हुई है, हम जिस प्रांत में रहते हैं, जो मैंने देखा है, अरुण नेहरू जी ने राजीव गांधी जी को कहा था कि कैसे लगा तुम्हें 414 सीटें मिल गई, और रिकॉर्ड है, मुझे 5000 सिखों को मारना पड़ा। तो बात यह है कि बीजेपी ने वो होन कर लिया। पहले कांग्रेस ने किया, बीजेपी करी, तुमने किया, हमने किया। बात यह, इस हमाम में दोनों नंगे हैं, पहली बात। दूसरी बात अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे सच तो सुन लीजिए। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच ऑन रिकॉर्ड है सब बातें। मुझे बात करने दीजिए ना, त्रिपाठी जी बात करने दीजिए। अरे मैं ऑन रिकॉर्ड, अरे ठंडे रहिए, शांत शांत शांत, अरे शांत, मैंने एक भी बात सुनिए, मैंने एक भी बात बिना आधार के नहीं कही। मैंने एक भी, अरे बोलिए, मैं बोल लूं, धन्यवाद। मैंने एक भी बात बिना आधार के नहीं कही। अरे यार पीछे क्यों मार रहे हैं, बात करने दीजिए, आप बोलिए। आप बहस को अरे आप बोलिए, मैं इस बहस को नहीं गहरवाल साहब, अगर आप ये कह रहे हो उन्होंने सिखों की हत्या की है और सिखों की हत्या करने के बाद सत्ता हत्याई है, तो आज उनके साथ ही तो खड़े हो आप। सर हम वही तो हम कह रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म को आघात इन्होंने पहुंचाया, अब ना पहुंचे। हम तो लेसर इवल से मिल रहे हैं, बिगर इवल से लड़ने मतलब एक तरफ आप कह रहे हो सिखों की हत्यारे भी हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम उनके साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। और ये कह रहा हूँ कि इनको अकल आ गई जब ये 56 पे आ गए, इनको अकल अब आई है जब ये सिमट के 56 पे आ गए। और बीजेपी को 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 1984 में कितने सिखों की हत्या की गई, और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर भी अगर आज तक उनके पार्टी के तमके बने हुए और आप उनके साथ खड़े हो, तो फिर कौन से जस्टिफाई की आप बात कर रहे हो सर? 28 पार्टी, चावला जी, हम 28 पार्टियों के साथ खड़े हैं। नहीं सर, ये आपकी थोड़ी फिर अलग है। एक मिनट जैन साहब, अभी वो विषय अभी 1984 सर, एक मिनट, वक्त कम है। अब जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब एक बहुत गंभीर मसला है। त्रिपाठी जी मैं नंबर दे दूंगा अग्रवाल साहब का, आप बात कर लीजिएगा आराम से, कोई बात नहीं। आप गठबंधन के साथी हैं, क्यों यहां पर, एक मिनट रुकिए ना। जैन साहब एक लाइव में कमेंट आया, बहुत गंभीर मसला है। आपके फोन में पेटीएम है? हाँ है। क्या करना है आप पेटीएम का? नहीं हंसिए मत, ये बहुत सीरियस मैटर है। पेटीएम, आप लोग कहते हैं ना पेटीएम करो, तो आप क्या करें ना करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए चावला जी, हाँ। तमाम सारी चीजों में समय समय के साथ परिवर्तन आता है, और सर परिवर्तन पैसों का मसला है, पर हमें परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये हमेशा रहा है। और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर किसी चीज के लिए नियम कानून बनते हैं सर, समय के साथ उसमें संशोधन हाँ, वही नियम कानून। आप पहले हेलमेट लगाते थे, सिर्फ आगे जनता ये पेटीएम वाले मसले को लेकर बड़ी परेशान है। आप ये कह रहे हो कि हेलमेट लगाना पड़ता है। सर मामला तो गंभीर है ना। अगर उनका फाउंडर मेंबर विजय शेखर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लग रहे और वो भी आरबीआई खुद लगा रहा हो, और पेटीएम की पेमेंट बैंक पर बैन लगाने तक की बात हो रही हो, तो ये मामला, और वो भी आपकी सरकार की नाक के नीचे, तो बड़ा गंभीर मसला हो जाता है कि नहीं? वो लंदन तो नहीं। तो देखिए अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी चलाने वाला व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं कर सकता। गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। नहीं, वो गहरवाल साहब कह रहे पता कर लो कहीं लंदन ना भाग जाए। ललित मोदी की तरह, माल्या की तरह। नहीं चावला जी, जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ आप लोगों के फोटो का इस्तेमाल कर लिया देश के प्रधानमंत्री के। जैन साहब नहीं चावला जी, देखिए कोई भी बिजनेस कंपनी बिजनेस करती है, अब उसमें अगर कहीं पे कोई
गड़बड़ है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं तो हमारे आपकी देश सरकार का जीरो संविधान- टॉलरेंस की सरकार है, हमारे सबका देश रहेगा। का एक मिनट संविधान, please, हमारे बहुत गंभीर देश का विषय है। कानून आपकी सरकार जीरो सबके टॉलरेंस लिए की बराबर। सरकार है और आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार होने के बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक में ये ढील क्यों दी गई जो आरोप लग रहे हैं? आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की है ना? चावला जी बिल्कुल सरकार जीरो टॉलरेंस की है। हाँ अगर कंपनी कोई गड़बड़ घोटाला करेगी हाँ तो उसके सीईओ जेल जाएंगे, उसके मालिक जेल जाएंगे, हाँ। कंपनी की जो संपत्तियां हैं वो कुर्क की जाएंगी। जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, कंपनी खत्म होगी। अगर कंपनी गड़बड़ करेगी तो हाँ, अच्छा मतलब करेगी, सर ये तो तो वही आगे बात बढ़ेगी। होगी जब चाहे मन करे किसी को भी है। 35 करोड़ पेटीएम वैलेट के निरीक्षण में ये पता चला कि 31 करोड़ जो हैं वो निष्क्रिय हैं, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए कितना गंभीर मसला है। और एक ही पैन कार्ड हजारों खातों से जुड़े हुए हैं, लाखों खातों में केवाईसी नहीं है। नहीं, इसके लिए देखिए समय समय पे गाइडलाइन आरबीआई और भारत सरकार समय समय पे तमाम सारी गाइडलाइन लाता है। हाँ। और उसमें समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ चेंज ठीक, होता ये है। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहानी ये है। अब चलते चलते जनता को ये बता दीजिए पेटीएम करे कि ना करे। देखिए जब तक बैन नहीं है तब तक तो लोग इस्तेमाल करिए। हम आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप कर रहे हैं? बैन हो जाएगा, जब बैन हो जाएगा तो कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, हम आप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक ठीक, पैसे छोड़ दे पेटीएम में। वो तो आरबीआई गवर्न करती है भाई इन सारी चीजों को। चलिए स्थिति क्लियर होनी चाहिए। लाइव में कमेंट आया, मुझे लगा बहुत गंभीर विषय है, इससे मैंने वो सवाल ले लिया। लेकिन थैंक यू सो मच गेरवाल साहब, आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, जैन साहब आपका भी और परमवीर जी आपका भी। तो ये मसला गंभीर है। अब इतना तय है कि चंडीगढ़ चुनाव का समाधान जो भी हो, लेकिन सियासी मुद्दा यह जरूर बन चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।